टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन 21 ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल। और जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2025। ये इलस्ट्रेशन 21 कुछ इस तरह से है। ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 5:3। इनकी फिक्स कैपिटल हमें दे रखी है ऑन 31 मार्च 2024 जो कि है ₹60,000 एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एग्रीड हुआ है इनके बीच में वो है 12% पर एनम। और आपको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 दे रखा है ₹12,600। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप इनकी जो फिक्स कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट निकाल के देखिए कितना आता है निकल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जब इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा ₹60,000 इंटू 12/100। पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा, ये आएगा ₹7,200। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹80,000 इंटू 12/100, ये निकल कर आएगा ₹9,600। इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड करिएगा, ये आएगा ₹16,800। अब आप एक चीज नोटिस करिए स्टूडेंट्स कि यहां पर जो फर्म का नेट प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वो है ₹12,600 और जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है वो है ₹16,800। तो अगर फर्म इनको सारा इंटरेस्ट दे देगी ऑन देयर कैपिटल तो फर्म को तो लॉस हो जाएगा और फर्म को किसी भी अप्रोप्रिएशन की वजह से तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम उनको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे ए और बी को। हम दोनों को उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे जितना कि प्रॉफिट अवेलेबल है ताकि फर्म को कोई लॉस ना हो। ठीक है, यानी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाएगा वो टोटल 12,600 दिया जाएगा, ना कि ₹16,800। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया किस रेशियो में जाए, क्या उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या फिर उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, यानी कि हम कह सकते हैं कैपिटल के रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, इनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करेंगे एक तो ये कि वो 12,600 जितना ही करेंगे ताकि फर्म को बिल्कुल भी लॉस ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको अलाउ किया जाएगा उनके ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखिएगा स्टूडेंट्स कि सिंस नेट प्रॉफिट इज लेस देन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो ₹12,600 है वो ₹16,800 से छोटा है, देयरफॉर पार्टनर्स will get interest on capital only up to ₹12,600 and in ratio, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है उनका रेशियो निकाल लीजिएगा। 7,200 और 9,600 का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा रेशियो 3:4। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे रेशियो निकाल के देखेंगे तो ये रेशियो कितना निकल कर आएगा, 3:4 का रेशियो निकल कर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए इज इक्वल टू 3/7 इंटू 12,600, ये आ जाएगा ₹5,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू बी आप पूरा वाला लिख लीजिएगा 4/7 इंटू 12,600, ये निकल कर आएगा 7,200। इनको इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अब इन्हें जोड़ के देखेंगे तो अब ये टोटल 12,600 हो गया। तो हम उनको नेट प्रॉफिट जितना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि फर्म को बिल्कुल भी लॉस ना हो। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अब फर्म के पास कोई भी प्रॉफिट नहीं बचा है पार्टनर्स को बांटने के लिए, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट हुआ था
वो तो सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में यूटिलाइज हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहली जर्नल एंट्री बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी फॉर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द P&L अकाउंट, और नेट प्रॉफिट हुआ था फर्म को 12,600 का। दूसरी एंट्री बनाई जाएगी फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल्स। याद रखिएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स थे, इसलिए जो इंटरेस्ट है वो इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जितने अमाउंट से ए को हमने इंटरेस्ट दिया था उतने अमाउंट से ए के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जितना बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था उससे बी के करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और तीसरी और आखिरी एंट्री बनाई जाएगी इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करने की टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि इंटरेस्ट देने के बाद फर्म को प्रॉफिट बचा ही नहीं फर्म के पास जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करे, दैट्स वाई डिविजिबल प्रॉफिट के लिए कोई एंट्री बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो कुल मिला के 3 एंट्रीज बनाई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।